एक भूतिया बंगला रहा करता था। उस बंगले में एक भूतिया गुड़िया के साथ एक शैतानी लड़की रहा करती थी, जो एक भूत ही थी। वह एक भूतिया गुड़िया के साथ उस महल में टहल रही होती है। दरअसल उस लड़की का पैर जमीन पे नहीं रहता है, वह शक्तियों से हवा में उड़ती रहती है। वह भूतिया गुड़िया लेके लड़की एक भूतिया बंगले के आसपास मंडरा रही होती है, क्योंकि वही उसका रहने का घर होता है। वह लड़की बहुत ही गुस्से में होती है और वह सोच रही होती है कि कैसे बदला लिया जाए इन गांव वालों से जिन्होंने उन्हें मार दिया था। वह लड़की दरअसल जब वह लड़की गांव में रहती थी तो वह स्कूल जाती थी और स्कूल के रास्ते में एक बहुत सी अच्छी एक दुकान थी जहाँ पे बहुत सारी गुड़िया बिका करती थी। उस लड़की को वह गुड़िया पसंद आ जाती है और वह लड़की उस गुड़िया को लेने के लिए दुकान पे पहुंच जाती है, लेकिन दुकानदार उसे गुड़िया नहीं देती। यह बात उस लड़की को याद आती है तो वह सोचती है कि इन गांव वालों ने जब मैं गुड़िया चुरा ली थी तो इन गांव वालों ने मुझे पीट पीट कर मार दिया था, अब तो बदला लेना पड़ेगा। उसी रास्ते से एक बैलगाड़ी वाला गुजरता है और वह भूतिया बंगला के सामने ही गायब हो जाता है और वह अचानक से दूसरे भूतिया बंगले के पास आकर के पहुंच जाता है। अरे अरे, ये कहाँ मैं पहुंच गया? मैं तो जा रहा था उस भूतिये बंगले के रास्ते से अपने गांव, लेकिन यह कौन सा रास्ता है? यहाँ तो चारों बगल डरावना सा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। मुझे बचा लो ए गांव वालों, मैं कहाँ पे आकर फंस गया हूँ। पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। यह रास्ता तो एकदम जहाँ चुड़ैल रहा करती थी वे रास्ता और बंगला है। और अगली सुबह बहुत से गांव वाले सुबह के समय में चाय पीने के लिए चाय के दुकानदार के पास जाते हैं और सारे गांव वाले वहीं पे मिलने आते हैं। क्योंकि सुबह का समय होता है तो सारे गांव वाले टहल करके चाय के दुकान के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे रामू कुछ अच्छा सा चाय बना कर देना। तो तभी रामू चाय लेकर देता है और सारे गांव वाले वहाँ पे खड़े होकर के चाय का आनंद लेते हैं और बोलते हैं कि रामू तुमने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है। तभी रामू बोलता है, हाँ आप ही सबके तो आशीर्वाद से मैंने यह दुकान चल रही है और मेरे घर भी चल रहे हैं। आप सब रोज आया कीजिए, इससे हमारी बिक्री अच्छी होती है और हमारा मन भी लगा रहता है इन गांव वालों को चाय पिलाने में। क्योंकि आप भी तो ग्राहक ही हमारे लिए भगवान समान होते हैं और हमारा यह काम है कि हम गांव वालों को काम आए। और कोई बात है क्या गांव वालों सब? तभी गांव वाले सब बोलते हैं कि अरे रामू अभी तो कुछ खास नहीं चल रहा है। सुना था कि एक बैलगाड़ी वाला वही भूतिया बंगले के सामने से गुजर रहा होता है, लेकिन वह सुबह तक पहुंचता ही नहीं है। क्योंकि वह बैलगाड़ी वाला सेठ के कुछ सामग्री को लेकर के सेठ के यहाँ आने वाला था, तो वह सेठ ही सब गांव वालों से पूछ रहे होते हैं कि कहीं बैलगाड़ी वाला यहाँ गांव में तो नहीं आकर के रुका है। तभी रामू बोलता है कि अरे ये बात तो बहुत आश्चर्यजनक है, आखिर वह बैलगाड़ी वाला कहाँ गायब हो गया है। कुछ तो पता करना ही होगा कि ये बैलगाड़ी वाला कहाँ गया है। अगर नहीं पता करेंगे तो कैसे पता चलेगा।
और सारे गांव वाले इसी बात को लेकर के सोचने लगते हैं कि कोई तो बात होगी, जो वह बैलगाड़ी वाला आखिर कहाँ गायब हो गया है। और यह बात चलते ही रात के समय में वह चुड़ैल भूतिया लड़की भूतिया गुड़िया को लिए हुए गांव में भी आने लगती है और गांव में जा कर के बोलती है, अरे गांव वालों, निकलो बाहर, निकलो बाहर, मैं तुम सब गांव वाले को नहीं छोड़ूंगी। तुमने एक लड़की पर दया तक नहीं दिखाई। अरे क्या हुआ, मैंने एक गुड़िया चुरा ही लिया तो क्या हुआ, मैं गरीब लड़की थी, मेरे पास पैसे नहीं थे गुड़िया लेने के लिए, लेकिन तुम गांव वालों ने मेरी पीट पीट करके मेरी हत्या कर दी। और मैं गुड़िया तब भूत जब बन गई तब मैं अपनी गुड़िया को साथ नहीं छोड़ी। अब यह मेरी गुड़िया भी एक शैतानी गुड़िया बन गई है। अरे गांव वालों, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, मैं और मेरी इस गुड़िया से। अगली सुबह सारे गांव वाले सुबह होते ही एकत्रित हो जाते हैं और आपस में वे लोग जोर जोर से वार्तालाप करने लगते हैं और कहते हैं, अजी सुने हो, तुम लोग रात के समय में कोई लड़की सबको बोल रही थी कि निकलो गांव वालों, निकलो गांव वालों। तभी उन्हीं में से एक कुबरी बुढ़िया बोलती है, अरे तुमने तो नहीं देखा था, पर मैंने थोड़ी सी खिड़की को खोल करके देखा था तो एक डरावनी शक्ल में एक लड़की जो 12-13 साल की होगी करीबन, वह भूतिया गुड़िया ले करके, चूँकि वह जमीन पे नहीं थी, वह जमीन के थोड़ी ही दूर ऊपर उड़ती हुई नजर आ रही थी। और वह लड़की बहुत देखने में डरावना थी। बेटा, हम तो देख कर के बहुत डर गए थे। उस लड़की की शक्ल तो अभी तक हम भूल नहीं पाते हैं कि कितनी डरावनी शक्ल है। और उसके हाथ में जो गुड़िया थी उसकी भी शक्ल बहुत डरावनी थी और उसके दांत और आँखों से बहुत ही खून निकल रही होती है। और वही लड़की सारे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला करके पुकार रही होती है। आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था, तुम लोग मुझे कुछ बताओगे क्या? आखिर मैं तो कल ही आई हूँ, मैं तो वृंदावन गई थी घूमने के लिए। तभी एक और बुढ़िया थी जो सबसे पीछे खड़ी थी। वह बोलती है कि लगता है जो वही लड़की होगी जिसने एक भूतिया गुड़िया की चोरी की थी और दुकानदार ने उसे पीट पीट करके मार डाला था। तभी बुढ़िया बोलती है, कुबरी, क्या तुम सब गांव वाले ने उसे बचाया तक नहीं जब वह दुकानदार मार रहा था? तो बोलती है नहीं। तो बुढ़िया बोलती है, चलो एक बाबा को हमने देखा है और बाबा जो थे वह बहुत से अच्छी बगीचे में बाबा टहल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें गांव वालों की आवाज़ सुनाई देती है कि उन्हें वह पुकार रहे होते हैं। तो वह बाबा चले जाते हैं और वहाँ गांव वालों के पास बाबा जा कर के बोलते हैं कि क्या बात है, तुम आज गांव वालों सब यहाँ पे क्यों आए हो? तभी गांव वाले सारे बोलते हैं कि बाबा, मेरे गांव में बहुत ही बड़ा समस्या आ गई है और इस समस्या से कैसे निपटारा किया जाए। तो बाबा बोलते हैं, कैसी समस्या?
तुम लोगों को कुछ खराबी तो नहीं किया है, तुम लोगों ने किसी के साथ बुरा तो नहीं ना किया है, गलत नहीं किया है, तो तुम लोग ऐसे घबरा क्यों रहे हो? आखिरकार तुम लोगों से हुआ क्या है? कुछ बताओगे तभी तो मैं तुम्हारी इस समस्या का हल बताऊंगा। तभी गांव वाले सब बोलते हैं, गुरुजी बात उन दिनों की है जब 2-3 वर्ष पहले एक गरीब लड़की जो स्कूल जाते के समय में एक दुकानदार के सामने वह खड़ी होती है और दुकानदार के दुकान पे अच्छी अच्छी गुड़िया होती है, तो वह लड़की गुड़िया चुरा लेती है और चुराते हुए उस दुकानदार ने देख लेता है और उस लड़की को वह निर्मम तरह से मार डालता है और हम सब भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तभी बाबा बोलते हैं, ये बात तो तुम सब ने बहुत ही गलत किया। आखिरकार वह नादान लड़की थी, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं थी, वह तो बच्ची थी। आखिर वह गुड़िया चुरा ही ली तो क्या हुआ? आखिर तुम सबको तो बचाना चाहिए उस लड़की को, लेकिन वह लड़की अब इन गाँव में भी अपना डेरा डालने को सोच रही है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तभी गांव वाले बोलते हैं, बाबा कुछ समस्या का हल कीजिए बाबा, नहीं तो पूरे गांव वाले को वह लड़की नहीं छोड़ेगी। बाबा हम सबके समस्या का समाधान कीजिए, बहुत आशा के साथ आए हैं हम सब, बाबा कुछ कीजिए। तभी बाबा बोलते हैं, ठीक है तुम सब जाओ और मैं वह भूतिए बंगले पे जाऊंगा और उस लड़की को बस में करूंगा। और दूसरी तरफ बाबा उस भूतिए बंगले में चले जाते हैं। सीताराम सीताराम सीताराम। इस भूतिए बंगले की तो चारों तरफ ही सुनसान पड़ी हुई है। यह भूतिया बंगला तो बहुत वर्षों से बंद पड़ा है। अरे कहाँ हो लड़की, तुम कहाँ हो? सामने प्रकट हो, तुम्हें मैं बुला रहा हूँ। और अपनी शक्तियाँ कुछ मंत्र का इस्तेमाल करते हैं बाबा। वह लड़की प्रकट होती है, बोलती है, अरे ओ बाबा तुमने क्या समझा है मुझे कि मैं तुम्हारी डराने से मैं भाग जाऊंगी? कभी नहीं भागूंगी मैं, कभी नहीं। तभी बाबा बोलते हैं, अरे तुम्हारे साथ तो इन गांव वालों ने अच्छा नहीं किया है, लेकिन क्या करोगी बेटी, अब इन गांव वालों को छोड़ दो। इन गांव वालों ने अपनी गलती मान ली है। अब से इन गांव वालों ने बोला है कि कोई भी गरीब लड़की के साथ वह ऐसा नहीं करेंगे। छोड़ दो इन गांव वालों का पीछा करना और चली जाओ यहाँ से। तो तभी वह लड़की बोलती है, क्या चली जाऊँ और इन गांव वालों से बिना बतला लिए? मैं नहीं जाने वाली हूँ, मैं कभी नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी। तभी बाबा बोलते हैं, नहीं जाओगी कैसे, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने मंत्र और शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें मैं भेज कर ही रहूँगा दूसरी दुनिया में। और बाबा कुछ मंत्र का जाप करने लगते हैं। लड़की बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊँगी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं इन गाँव वालों को कभी नहीं माफ़ करूँगी। आप आखिर इस बीच में क्यों आ गए? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो आप क्यों मुझे बांधना चाहते हैं इस मंत्र के अंदर? तभी बाबा बोलते हैं, तुमने गांव वालों को बहुत परेशान किया है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो इन गांव वालों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और अगर तुम नहीं गई तो
तो मैं तुम्हें अपने मंत्रों से जबरदस्ती भेज करके बांध दूंगा और तुम्हें एक बोतल में कैद कर लूँगा। और बाबा मंत्र का जाप करने लगते हैं और उस लड़की पे जल को फेंक देते हैं और वह भूतिया लड़की जो भूतिया गुड़िया को लिए रहती है वह मंत्रों के अंदर बंध जाती है और वह लड़की चिल्लाते हुए गायब हो जाती है। तभी बाबा वहाँ पे बहुत सारे मंत्रों का उपचार करके उस भूतिए बंगले को ही बांध देते हैं ताकि फिर से इस भूतिया बंगला के आसपास कोई नकारात्मक शक्ति ना आ जाए। और बाबा अच्छी तरह से उस भूतिए बंगले को ही बांध करके चले जाते हैं।